प्राण भाइया न राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन में किसी भी वस्तु की इच्छा ना रखकर किया जाने वाला कर्म अनासक्त कहलाता है। तो आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि प्रकृति के गुणों में मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंदबुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करें। तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर कामना अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे बताए अनुसार मेरे इस मत के अनुसार कर्म करते हैं वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य दोष दृष्टि वाले होते हैं वो मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलते, ऐसे चित्त वाले लोगों को तो तुम नष्ट ही समझो। ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, यानी कि ज्ञानवान पुरुष तो अपने नेचर के अपने स्वभाव के अनुसार ही अच्छा कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। भाई सब लोग जिसका स्वभाव है वो सब अपने नियम के अनुसार अपने नेचर के अनुसार काम करे हैं। तो इसमें किसी का भी निग्रह क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। भाई सबकी इंद्रियां अलग अलग कामना रखें, अलग अलग भाव रखें। भाई मनुष्य को चाहिए कि वे उन दोनों को वश में न हों। मनुष्य के चाहिए भी अपनी कामनाओं को अपनी वासनाओं के वश में न हो, वे दोनों ही उनके शत्रु हैं। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना दोष युक्त धर्म ही श्रेष्ठ है। भाई अपना ही धर्म कल्याणकारी होता है इंसान का, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। भाई दूसरे के धर्म की निंदा तो ना करो, पर जो अपना धर्म श्रेष्ठ है अपने धर्म को ही अपनाना चाहिए। अर्जुन बोले कि हे भगवान, हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है। भाई ना बिना चाहे भी यूँ इतने पाप क्यों करता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। तो श्री भगवान बोले यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तृप्त न होने वाला महापापी है। तू इसको ही शत्रु जान। भाई ये कामना है जो ये ही सबसे बड़ी शत्रु है इंसान की। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई रजोगुण से उत्पन्न होती है काम वासना, तो ये ही सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। ये ही सब पाप करवाती है इंसान से। जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। भाई हे कुंती पुत्र, इस काम वासना में लोग इतने तृप्त हो जाएं कि उनको कुछ नहीं दिखता अच्छा या बुरा, बस उनको यही एक काम वासना ही रहती है। भाई ये सब कुछ सब गुणों को ढक देती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम वासना के स्थान कहे जाते हैं। भाई मन तो ये सोचा इंसान अच्छा या बुरा, अगर जिसकी इंद्रियां बस मन कंट्रोल में है तो वो तो काम वासना में लिप्त हो ही नहीं गा। इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर देह पुरुष को मोहित कर देते हैं। भाई जो इंसान है हमें न्यू कहेंगे फलाना बहुत सुंदर है, तो हमारी यह काम वासना हुआ है वो बहुत सुथरी है, एक दूसरे न कहेंगे। तो सुथरा तो सिर्फ एक मन है, शकल का के सुंदर है, जिसका आचरण सुंदर है उसका वही इंसान सुंदर है। जैसे पेड़ है,
वो फल और फूलों के बिना जैसे उसकी सुंदरता नहीं है, वैसे ही जो जिस इंसान का आचरण अच्छा नहीं है वो क्या सुंदर है। इसलिए हे भरतवर्ष, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूप महान पाप को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। बोलते हैं ना भाई, आत्मा में परमात्मा है, सबसे ऊंची आत्मा है। हे महाभाव, इस प्रकार बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस काम रूप शत्रु को मार डाल। तो मेरे बाण भाइयों, अपनी इच्छाओं का दमन करो, इस काम रूपी वासना का दमन करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, योग से जुड़ो। ठीक है, सुंदरता सिर्फ आचरण है, रंग रूप का क्या सुंदर है। हमारे भगवान ही श्याम रंग के थे, मोहे श्याम रंग मन भाया, ऐसी है श्याम तेरी माया। तो तीसरा अध्याय संपूर्ण होया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।